हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर रंजन और आप देख रहे हैं MGTI टेक्निकल चैनल। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक से बढ़कर एक ट्रिक्स और टिप्स का कलेक्शंस। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि हम डेटा एनालिस्ट कोर्स पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ ही सेशन में हम डेटा एनालिस्ट का कंप्लीट रोड मैप लेकर के आपके सामने आने वाले हैं और उसको डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। डेटा एनालिस्ट आज के डेट का सबसे हाईली डिमांडिंग स्किल्स है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप इस सीरीज का वीडियो मिस न करें क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से को रिलेटेड है। डेटा एनालिस्ट पर आज 6 से 8 लाख रुपए की फ्रेशर्स ओपनिंग है। अगर आप 2 से 3 साल इस पे काम कर लेते हैं तो ये पैकेज 17 लाख से लेकर के 40 लाख तक पहुंच जाता है। इस तरह के डिमांडिंग स्किल्स के लिए आपको कुछ एफर्ट्स तो लगाना ही होगा। फ्रेंड्स, आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो सारे वीडियोस को देखिए, ये टोटली फ्री है। तो चलिए, आज का सेशन हम एक कंसेप्ट से शुरू करते हैं। यहाँ आपको एक मिक्स्ड डेटा का कॉलम दिया गया है और इस डेटा में आप देख रहे हैं कि यहाँ इम्प्लॉय के नेम और एज दिए गए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप नेम और एज को उसके रिलेटेड कॉलम में शिफ्ट कीजिए। आप ये काम कैसे करेंगे? इसके लिए एक्सेल हमें एक फंक्शन देता है ईच टेक्स्ट। पहले हम आपको इस फंक्शंस को क्लियर करते हैं और फिर हम इसे इंप्लीमेंट करके आपको नेम और एज को सेपरेट करके दिखाएंगे। हमने ईच टेक्स्ट लिया, यहाँ ब्रैकेट को क्लोज किया और यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रू आउटपुट आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिफाई कर चुका है, ये वैल्यू टेक्स्ट है। मैं आपको एक नंबर के ऊपर इसी फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम लिखते हैं, यहाँ से ईच टेक्स्ट फंक्शंस को लेते हैं और एक नंबर को सिलेक्ट करके देखते हैं। अगर आप एंटर प्रेस करें तो देखिए ये फॉल्स आपको दिखा है। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिफाई कर चुका है कि नंबर कौन सा है और टेक्स्ट कौन सा है। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम यहाँ नेम को सेपरेट करेंगे। यहाँ हम इफ कंडीशंस इंप्लीमेंट करते हैं और इसके अंदर ईच टेक्स्ट फंक्शंस को कॉल करते हैं। वैल्यू के तौर पे हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। ये हमें क्लियर करेगा कि ये सेल वैल्यू टेक्स्ट है या नहीं। अगर ये टेक्स्ट है तो हम इस टेक्स्ट को यहाँ इंप्लीमेंट कर लेते हैं और अगर ये नहीं है तो हम इस सेल को ब्लैंक रहने देते हैं। हमने इस पैरेंथेसिस को क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया तो आप देखेंगे कि चूंकि ये टेक्स्ट है तो यहाँ से आपको ये टेक्स्ट शो करने लगा। मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये पूरा नेम एक साथ इस नेम कॉलम में आ जाए तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर का जो ट्रिक्स है वो आप यूज कर सकते हैं। हम इस पूरे कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इस फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे और अब इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कंट्रोल और एंटर प्रेस कर देंगे। इस कॉलम्स के जितने टेक्स्ट वैल्यूज हैं वो इस नेम कॉलम में शिफ्ट हो चुके हैं। इस मिक्स्ड डेटा से नंबर को यानी कि एज को इस एज कॉलम में लेकर के आना है। अब हम एज नंबर को इंप्लीमेंट करके मिक्स्ड डेटा से एज को सेपरेट करेंगे। इसके लिए भी पहले से ही हम इस कॉलम को सिलेक्ट करके रखेंगे और अब हम इसके अंदर फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर लेंगे। इफ और each नंबर, इसके अंदर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अगर ये नंबर है तो ये नंबर हमें इस सेल में चाहिए। इसके लिए फिर से हम ये सेल क्लिक कर लेंगे और अगर ये नंबर नहीं है तो इस सेल को ब्लैंक रहने दो। इसके लिए डबल कोटेशन लगा करके पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि नेम और एज दोनों मिक्स्ड डेटा कॉलम से सेपरेट हो चुका है। अब हम आपको एक दूसरा कंसेप्ट समझाते हैं। आपको एक डेटा टेबल दिया गया है। ये एक नॉर्मल डेटा टेबल है। आप शॉर्टकट की मदद से आप इसमें बॉर्डर इंप्लीमेंट कीजिए और शॉर्टकट की मदद से बॉर्डर को रिमूव कीजिए। ये टेबल रेंज छोटा या बड़ा हो सकता है। आप कहीं भी उस रेंज के बीच में कर्सर रखिए। कंट्रोल ए की मदद से आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर अल्ट एच प्रेस करके बी प्रेस कीजिए और ऑल बॉर्डर के लिए ए प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे कि इस पूरे टेबल्स के ऊपर बॉर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। अगर आपको ये बॉर्डर रिमूव करना है तो उसके लिए कंट्रोल ए, जिससे ये टेबल सेलेक्ट हो जाएगा
और फिर कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर की मदद से आप इस बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं। देखिए आपका ये बॉर्डर इस टेबल से रिमूव हो चुका है। अब हम आपको एक और ट्रिक्स समझाते हैं। इसके लिए हम आपको एक दूसरे टेबल्स पे लेकर के आते हैं। यहाँ आपको इम्प्लॉय नेम का एक कॉलम दिख रहा है जिसमें कुछ इम्प्लॉयज के नाम हैं जो प्रॉपर नहीं है। आपको इसे अपर केस में अगर कन्वर्ट करना है तो आप पहले इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए कि आप एक ही बार में इसे अपर केस में कन्वर्ट कर सकें। अपर केस का फंक्शन इंप्लीमेंट कर दीजिए। एक्सेल हमें एक फंक्शन प्रोवाइड कराता है। यहाँ टेक्स्ट के तौर पे हम पहले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फंक्शंस को क्लोज करेंगे और कंट्रोल और इंटर की मदद से देखिए कि हम इसके नेम को अपर केस में कन्वर्ट कर चुके हैं। अगर हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो एक्सेल के लोअर फंक्शंस को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ से लोअर फंक्शंस को हम कॉल करते हैं और टेक्स्ट वैल्यू के तौर पे हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। पैरेंथेसिस को क्लोज करके कंट्रोल और एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि ये इम्प्लॉय नेम जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस या स्टार्टिंग वर्ड्स का पहला कैरेक्टर ही अपर केस में होगा, जबकि अमित का और बाकी सारे नेम यहाँ अनप्रॉपर आपको दिख रहे हैं। तो अगर आपको डेटा को प्रॉपर करना है तो आप प्रॉपर फंक्शंस की मदद से काम कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं। टेक्स्ट वैल्यू के तौर पे हम इस सेल को लेंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं और कंट्रोल एंटर की मदद से आप इस इंप्लॉय नेम को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ एक डेटा टेबल नजर आ रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस पूरे डेटा को अपर केस में कन्वर्ट कर दीजिए। आप यहाँ फंक्शंस की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमें सारे कॉलम के लिए ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना होगा। इस काम को हम फॉन्ट स्टाइल की मदद से भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले इस टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ फॉन्ट स्टाइल में जाकर के हम फॉन्ट्स के ऊपर जब माउस को मूव करेंगे, यहाँ एक फॉन्ट फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके हम एक ही बार में पूरे एंटायर टेबल्स को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो समझाता हूँ। जब आप कभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, पेन नंबर आपको फिल करना होता है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में अगर डेटा देते हैं आइदर अपर और लोअर में, तो बाय डिफॉल्ट वो अपर केस में ही डेटा को एक्सेप्ट करता है और आपको शो करता है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। पहले आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और यही फॉन्ट स्टाइल्स आप इस कॉलम पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब अगर हम इसमें कोई भी डेटा फीड करें, मैं आपको फीड करके दिखा रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट ये डेटा अपर केस में ही फीड होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को समझाता हूं। आपको एक टेबल दिया गया है और इसका रेंज बहुत बड़ा है। आपसे इस टेबल्स में सीरियल नंबर का कॉलम मिस हो गया है और आपको एक कॉलम ऐड करना है और 1097 सीरियल नंबर भी आपको डालने हैं और ये सारा काम आपको विद इन अ सेकेंड करके देना है। तो आप इसके लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। कॉलम ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, फिर इसमें न्यू कॉलम ऐड करने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस ऑपरेटर प्रेस करके आप इसमें कितने भी नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। अगर कॉलम रिमूव करना है तो कंट्रोल माइनस की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। देखिए हमने एक कॉलम्स को रहने दिया और बाकी के सारे कॉलम्स कंट्रोल माइनस की मदद से हमने रिमूव कर दिया है। यहाँ हम जल्दी से सीरियल नंबर लिख लेते हैं। हम चाहते हैं कि इस कॉलम का फॉर्मेट भी इसी कॉलम्स के फॉर्मेट की तरह हो जाए, तो यहाँ हम फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मेट आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, पहले उस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पर आकर के क्लिक कर दीजिए। फॉर्मेट पेंटर आपका सिलेक्ट हो जाए तब आप इस फॉर्मेट पेंटर को उस सेल पे क्लिक कर दीजिए जहां आप इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और देखिए ये सीरियल नंबर इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ सीरियल नंबर जनरेट करना है और अल्ट एच प्रेस करके F5 प्रेस करेंगे। उसके बाद एस प्रेस करते ही सीरीज का एक पॉपअप विंडोज ओपन होगा। इसमें चूंकि मुझे सीरियल नंबर कॉलम वाइज जनरेट करना है तो हम कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और स्टॉप वैल्यूज में 1097 हम प्रोवाइड कर देंगे और अब हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपका ये सीरियल नंबर क्रिएट हो चुका है।
इसे देखने के लिए आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से देखिए ये सीरियल नंबर यहाँ तक आपका क्रिएट हो चुका है। फिर होम सेल में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और टॉप एरो हम प्रेस करेंगे और होम सेल में लौट आए। अब इसके ऊपर हमें बॉर्डर इंप्लीमेंट करना है। बॉर्डर इंप्लीमेंट करने का शॉर्टकट है कि आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से आप पूरे सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ बॉर्डर पर ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करके आप इस सेल पर बॉर्डर इंप्लीमेंट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आई होप आपने सारे ट्रिक्स को नोट कर लिया होगा और अब आप इस वीडियो को पॉज करके सारे ट्रिक्स को इंप्लीमेंट करके देखिए। कहीं भी कोई भी ट्रिक्स अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपकी मदद करें। हम आपसे मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में।